अच्छा, हार्डवेयर में सबसे पहले दिया हुआ टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड स्टोरेज, इसके बारे में आइडिया है आपको? दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। पढ़ा हुआ है? यस यस। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? फिर प्राइमरी मेमोरी जो कि रैम और रोम होती है, उसके अंदर रैम वॉलेटाइल होती है हम्म। और रोम वॉलेटाइल नहीं होती है। ठीक है। और जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो या तो हार्ड ड्राइव होती है आपकी, हम्म। या तो एसएसडी होती है, ठीक है। या तो फिर यूएसबी या ब्लूरे ये वगैरह सब। जो होती हैं। ठीक है। ये सब कुछ होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक गो थ्रू, बस मैं 1 मिनट में आ रहा, ठीक। बस गो थ्रू। ओके हाँ भी पढ़ लिया। सर, लास्ट का। ठीक है। यस, पढ़ लिया सर। तो क्या समझ में आया? सर, मुझे ये समझ में आया है कि मेमोरी इज लाइक द जो कंप्यूटर के अंदर इंटरनल डिवाइसेस होती हैं, जिसको जो है ना कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, उसको मेमोरी कहते हैं। वो जो है यूज़र का मतलब कि टेम्परेरी डाटा और परमानेंट डाटा दोनों स्टोर कर सकता है। और लाइक उसका बायोस भी स्टोर करता है। और जो है जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, वो जो है यूज़र को अलाउ करता है कब उश फोन गिर गया मेरा, सॉरी। अच्छा, स्टोरेज डिवाइसेस जो है ना वो अलाउ करती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस जो है ना यूज़र को अलाउ करती हैं कि जो है वो इमेजेस, फाइल जैसे इमेजेस, वीडियोस, पिक्चर्स वगैरह जो है ना ये स्टोर कर सके, और ऑडियो क्लिप्स वगैरह हर किस्म का डाटा जो है ना स्टोर कर सके। और इस तरह का डाटा यूजुअली जो है ना वो सेकेंडरी स्टोरेज में वो स्टोर करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो है ना ये मतलब कि उड़ ना जाए जब हम कंप्यूटर को बंद करें। सही। मतलब इरेज ना हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी का दिया हुआ है। तो प्राइमरी मेमोरी में आपको दो मेमोरी मिलती है, रैम और रोम। ठीक है। और जब हम प्राइमरी मेमोरी की फर्दर डिवीजन दी हुई है, रैम और रोम। रोम के अंदर ये तीन कैटेगरी है। अच्छा, रोम में और रैम में क्या फ़र्क है? दोनों का से यूज़ क्या है? रैम रैम वोलेटाइल होती है, और अच्छा। रैम को हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमने कोई प्रोग्राम लोड करना होता है ऑन टू द पीसी। ठीक है। और रोम जो है ना वो वॉलेटाइल नहीं होती है, एंड यूजुअली जो बायोस होता है कंप्यूटर का वो रोम के अंदर स्टोर होता है। ठीक। एक मिनट बोल रहा हूँ। अच्छा, जब तक ये पढ़ो जरा, ये वाला।
पढ़ लिया सर। एक सेकंड और करना, अजान हो। हाँ भाई, क्या समझ में आया? एस रैम और डी जी रैम। सर। एस रैम और डी रैम। अच्छा। अच्छा, एस रैम एंड डी रैम। सर, दो किस्म की रैम टेक्नोलॉजी है, एस रैम एंड डी रैम। ठीक है। जो डी रैम है वो इट कंसिस्ट ऑफ लाइक डी रैम काम करती है यूजिंग ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। और जो एस रैम है इट वर्क्स यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है। और जो है और जो है डी रैम आई थिंक सो ज्यादा तेज होती है। नहीं, एस रैम। एस रैम ज्यादा तेज होती है। हम्म। लेकिन डी रैम जो है वो ज्यादा सस्ती होती है। ज्यादा सस्ती और ज्यादा स्टोरेज। यस। अब देखो, ये ऐसे होता है। वैसे मेरे पास एक सवाल है, फ्लिप फ्लॉप्स काम कैसे करते हैं? फ्लिप फ्लॉप काम कैसे करते हैं? बेसिकली वही जीरो एंड वन को कंटेन करते हैं। जीरो एंड वन की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ट्रांसफर भी तो यही कर रहा होगा। अब वो मटीरियल का फर्क है, टेक्नोलॉजी का फर्क है। मेन पर्पज है कि आपने जीरो एंड वन को होल्ड कर। अच्छा, ये देखो, ये सीपीयू है। काम कैसे करते हैं ये प्रैक्टिकली हम करेंगे ए टू के अंदर। ए टू में फ्लिप फ्लॉप है ना, तो उसके अंदर पूरा इसको क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये है सर, मैंने सीपीयू। सुना है A2 के अंदर हमारा एक वो पेपर होता है प्रैक्टिकल का, जिसके अंदर हमने वो P4 है ना। प्रोग्राम बनाना होता पी है। फोर यस। पी फोर इसके लिए तुम्हें। होता है ना वो? हाँ बिल्कुल। आज तक पे बस अपना हाथ साफ करना शुरू कर दो, तो पी फोर में शुरू तुम्हें कर दिया सर। पी फोर में तुम्हें काम आए। सही। लेकिन अभी तुम्हारा फोकस ज्यादा ना सूडो कोड पे होना चाहिए, क्योंकि पी टू पूरा आपका सूडो कोड है। तो एक क्लास हम सूडो कोड की रख लेते हैं। सही। ठीक है सर। अच्छा देखो, ये सीपीयू है, ये सीयू है। सीपीयू में दो पार्ट्स होते हैं, पता है? यस, CNU एंड ALU, नहीं। कंट्रोल यूनिट नहीं। एंड अरिथमेटिक हाँ, लॉजिक सीयू यूनिट। और अरिथमेटिक लॉजिक, ये दो पार्ट होते हैं। ये कनेक्ट होता है कैशे के साथ, जिसको हम एस रैम कहते हैं। सही। तो मोस्ट एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन जो है कैशे के अंदर, और कैशे कनेक्ट होता है रैम के साथ। ठीक है। और रैम कनेक्ट होती है हार्ड डिस्क के साथ। सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है रैम। यहाँ पे आपकी इनपुट डिवाइसेस होती है, यस। और यहाँ पे रैम कनेक्ट होती है आउटपुट डिवाइस। समझ आया? सीयू कंट्रोल सिग्नल के थ्रू सबको कंट्रोल करता है। ठीक है। तो सीयू डायरेक्शन, बेसिकली सीयू का काम है डायरेक्शन देना।
एक ड्रामे का डायरेक्टर होता है, सबको बताता है क्या कहते हैं, What to do? हाँ, कि क्या क्या करना है, किसने क्या करना है। ओके, तो इनपुट डिवाइस से जो भी डेटा जाएगा वो हमेशा रैम में जाएगा। पता है नहीं बात आपको? हम जब सिस्टम ऑन करते हैं, Yes. जब सिस्टम ऑन करते हैं, तो सिस्टम ऑन होने के पीछे भी एक रूटीन है, यानी एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है आपके बायोस के अंदर, रॉम के अंदर। बूटिंग प्रोसेस सुना होगा आपने। Yes. Basic input output हाँ, system BIOS. तो ये बायोस भी कहते हैं। और जो आपका बूटअप प्रोसेस होता है, बूटअप का जो सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम, वो रॉम चिप के अंदर रखा जाता है, ताकि सिस्टम स्टार्ट हमेशा हो। स्टार्ट होने के बाद आप जो मर्जी करते रहें। आप देखें, जब ये सिस्टम लेने जाते हैं तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से लेना पड़ता है। ये इंस्टॉल नहीं होता, ये इंस्टॉल किया जाता है। अच्छा, जब भी बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये रैम में अपनी स्पेस लेगा। ये रैम में क्या लेगा? अपनी एक फिक्स स्पेस कवर अप कर लेगा। ये पता है आपको? सही है। ऐसे? जब आपका बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना, Mhm. तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। Yes. अब लोड कहाँ होता है? इंस्टॉल ये हार्ड डिस्क के अंदर होता है, लोड ये रैम के अंदर होता है। सही है। तो Sure. अब जब ये Like all लोड, other हाँ, programs तो जो कि नहीं, हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर होते हैं और रैम के अंदर लोड मतलब होते इंस्टॉल हार्ड ड्राइव में होता है। जब तुम्हारा बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि जब तक ओएस रैम में नहीं आएगा ना, आपको सिस्टम का एक्सेस नहीं मिलेगा। इसीलिए अक्सर सुना होगा, देखा होगा, बूट फेलियर, सिस्टम फेलियर। इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम या तो करप्ट हो गया है, कोई फाइल करप्ट हो गई है, या हार्ड डिस्क में कोई गड़बड़ है। मतलब सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में ट्रांसफर नहीं हो रहा। जब तक ऑपरेटिंग रैम में ट्रांसफर नहीं होगा, आपको अपने सिस्टम का एक्सेस नहीं मिलेगा। अच्छा, फर्स्ट करो ये ट्रांसफर हो गया, तो जाहिर है सबसे पहला काम तुम क्या करोगे? जब सिस्टम तुम्हारा स्टार्ट होता है, सबसे पहला काम क्या करते हो? सर विंडोज लाइक वो कोई होम सॉफ्टवेयर ओपन वो करोगे ना, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, अच्छा सही सही है यस ना? यस ज़्यादातर यस लोग वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, है ना? यस तो जो भी कुछ कोई भी एप्लीकेशन तो ओपन करोगे ना, ऑन करके तो नहीं बैठोगे ना। ऑडियो, वीडियो, इंटरनेट, एप्लीकेशन, सब कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो आप ओपन करेंगे। समझ आ रही? तो वो कहाँ ओपन होता है? वो रैम में ओपन होता है ना। यस तो जितने प्रोग्राम ओपन एंड करोगे स्टोर्ड रैम, इन द हाँ, हार्ड ड्राइव हाँ, इंस्टॉल इन द हार्ड ड्राइव, ओपन इन द रैम। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर ओपन करते जाओगे प्रोग्राम, ये सब रैम में ओपन। इसीलिए रैम ऑलवेज इनसफिशिएंट, रैम ऑलवेज इनसफिशिएंट, क्योंकि भर जाती है। ये जो कैशे है ना, ये बाद में आई है, पहले नहीं होती। कैशे क्यों आई? कैशे इसी वजह से है कि रैम इनसफिशिएंट होती है। आप 8 GB लगा लें, आप 16 GB लगा लें, आप 32 GB लगा लें, रैम हमेशा इनसफिशिएंट। क्यों? आप प्रोग्राम ओपन करें, वो प्रोग्राम रैम में ओपन हो। अब सीपीयू जब आएगा डेटा सेव करने, तो रैम उसको फुल मिलेगी। ठीक है ना? तब आपका एक ही ऑप्शन रह जाता है कि फिजिकली इसको अपग्रेड कर दिया जाए, 8 GB को 16 GB कर दिया, ठीक। लेकिन अगेन वो भी कम हो जाएगी। अब रन टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम इसका हल क्या निकालता है? वर्चुअल मेमोरी। क्या निकालता है? वर्चुअल मेमोरी। ये स्पेस होती है हार्ड डिस्क के अंदर, जो एज ए रैम यूज होती है। अच्छा, एएलयू क्या करता है? उसको जब कोई इंस्ट्रक्शन देखनी है तो सबसे पहले कैशे में जाएगा, सबसे पहले कैशे में जाएगा। अगर कैशे में नहीं है तो रैम में आएगा। ठीक है, समझ आई बात? यस गॉट द पॉइंट? यस सर तो ये इस तरह एक प्रोसेस चल रहा होता है। तो इसकी सीपीयू की अपनी मेमोरी भी होती है, जो तुम चैप्टर 4 में पढ़ रहे हो। क्या होती है पता है? सर सीपीयू की अपनी मेमोरी भी होती है, उसको क्या कहते हैं? अभी चैप्टर 4 पढ़ा है ना आपने? पूरा नहीं किया सर शुरू किया है अभी तो पूरा मतलब क्या पढ़ा है चैप्टर 4 में? क्या पढ़ा है? सर असेंबली लैंग्वेज तो समरी लैंग्वेज में कुछ तो पढ़ा होगा। रजिस्टर पढ़ा है? रजिस्टर? अच्छा रजिस्टर यस याद आ गया?
यस। ये सीपीयू की मेमोरी होती है। सही है। रजिस्टर आपको शायद एक्यूमुलेटर। मैंने यस आपको यस बताया भी था चैप्टर 1 में कि रजिस्टर का एक फिक्स साइज होता है 8 बिट जैसे। याद है? 8 बिट। यस यस एट यस यस। है ना, अभी हम 8 बिट डिस्कस कर रहे हैं। ये 16 बिट का भी होता है। 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट, है ना। और 16 बिट का मतलब 2 बाइट। और 32 बिट का मतलब 4 बाइट। तो रजिस्टर डिफरेंट साइज में आते हैं। ठीक है, उसी से डिटरमिन होती है बस विड्थ कि कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होगा। तो सीपी की अपनी मेमोरी को रजिस्टर कहते हैं, अकोमोलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, ये सब पढ़ा होगा आपने। तो वो बाइट, तो रजिस्टर जो है ना बाइट्स में डेटा स्टोर करता है। 4 बाइट का होगा, एक 8 बाइट का होगा, 16 बाइट का होगा, उस हिसाब से कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। तो अच्छा, रैम होल्ड करती है करंट इंस्ट्रक्शन, करंट डेटा और करंट प्रोग्राम। समझ आई? रैम क्या होल्ड करती है? करंट इंस्ट्रक्शन, करंट डेटा और करंट प्रोग्राम। समझ आई? यस। तो सीपीयू रैम से ही एक्सेस करेगा इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम। कैशे में मोस्ट एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। कैशे पता है क्या है? कैशे एक ऐसी मेमोरी है जिसका ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो ओपन है। बाल्टी होती है ना, पानी वाली बाल्टी, उसमें ऊपर से पानी भर रहे हैं, लेकिन नीचे से एक सुराख कर दिया, यहाँ छोटा सा सुराख कर दिया। ऊपर से पानी तेजी से आएगा और पानी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा। समझ आई बात? क्यों? प्रोसेसर अपने आप को फ्री कर लेता है। प्रोसेसर जब भी रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा अपने आप को फ्री कर लेगा, वो कैशे में ट्रांसफर कर देगा। कैशे से डेटा आहिस्ता इससे आहिस्ता। प्रोग्राम ज्यादा जल्दी लोड हो जाते हैं। अब प्रोग्राम तो लाइट जल्दी लोड हो जाता है, कैशे कैशे ओ सॉरी प्रोसेसर फ्री हो जाता है। अगर प्रोसेसर बिजी हो गया ना तो सिस्टम नहीं चलेगा। वो आपको वेट वेट एंड सी पे चले जाएंगे। यानी प्रोसेसर बहुत स्पीडी काम कर रहा था, तो रैम की स्पीड अभी कम है। अगर इसकी स्पीड, कैशे जो है 6 to 7 टाइम फास्टर होती है। ठीक है, कैशे इज फास्टर देन रैम 6 to 7 टाइम। इसीलिए प्रोसेसर इसके साथ ज्यादा कंपेटेबल है, क्योंकि प्रोसेसर की बहुत ज्यादा होती है। ओके, और इसके अलावा कैशे की स्पेस कम होती है। पता है कितने कितनी होती है कैशे? एमबीज में आएगी, जैसे 8 MB या 16 MB। ये चेक कीजिएगा सिस्टम स्पेसिफिकेशन में। और ये बिल्ट इन होती है। ये आपको एट द टाइम परचेज डिसाइड करना होता है कैशे कितनी रखनी है, 8 MB 16 MB 32 MB, क्योंकि उसके बाद चेंज नहीं होती और पूरा मदरबोर्ड चेंज होता है। रैम अपग्रेडेबल है। रैम जो है ना, इसकी स्पेस जीबीज में होती है, जैसे 8 GB, 16 GB आपके पास। सीपीयू और हाँ, जीपीयू अपग्रेडेबल होता है। यस। हाँ, ये रैम अपग्रेडेबल है। इसके अलावा इसको और भी सपोर्ट मिल जाती है ना, वो आउट आउट क्या बोलते हैं, वीजीए कार्ड, ग्राफिक कार्ड, वो भी तो मेमोरी है। यस। तो वो भी इसको सपोर्ट देती है। आउटपुट सारा उधर चला जाता है। लेकिन कैशे का इशू है, ये तो आपने डिसाइड करना है एट द टाइम परचेज के होनी कितनी चाहिए। आपके आपके सिस्टम में कितनी रैम है? लैपटॉप में सिस्टम है? आपका सर लैपटॉप है ये सीपीयू है? लैपटॉप है। कितनी लैपटॉप है रैम है? लैपटॉप। रैम कितनी है? सर एक में 8 है और एक में 16 है। 2 लैपटॉप है? यस। अच्छा, तो इसको 8 को भी तुम 16 कर सकते हो, 16 को तुम 32 कर सकते हो, डिपेंड के सिस्टम। यस। तो मदरबोर्ड कितना कंपेटेबल है, ठीक। बहरहाल अपग्रेडेबल है। तो ये सारा थी रैम की कहानी, ठीक। ये पढ़ लिया आपने सारा? ये सारा समझ में आ गया आपको? यस यस। अब इन्होंने पर्टिकुलर डी रैम को टीचर डिस्कस किया हुआ, डी रैम। अब ये जरा गो थ्रू कर लें इसके फीचर। पढ़ लिए सर। समझ आ गया? यस। अब ये फर्दर दिए हुए डी रैम के भी दिए हुए, एस रैम के भी दिए हुए।
सर एस रैम डी रैम से इसलिए फास्ट होती है क्योंकि वो उसको रिफ्रेश नहीं करना होता। एस रैम जो है ना 6 to 7 टाइम फास्टर होती है। जो भी रैम की स्पीड होगी ना, जो भी रैम की स्पीड होगी, उससे ये 6 to 7 टाइम फास्टर होगी। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ वो इसलिए फास्टर होती है क्योंकि उसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता कॉन्स्टेंटली। एक तो वो भी है, दूसरा इसका अपना जो आर्किटेक्चर है ना, जो फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहा है वहाँ पे, हम्म। उसकी वजह से। हम्म। ओके। पढ़ लिया सर। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये इनके कंपैरिजन दिए हैं। ये मैंने एस रैम और डी रैम की ना स्पीड भेजी है व्हाट्सएप पे। क्या भेजिए? ओके। एस रैम और डी रैम का कंपैरिजन भेजा है। डैम, देख लिया ये भी और ये भी पढ़ लिया। समझ आ गया। यस।
हाँ अभी पढ़ लिया, Yep. समझ में आ गया। अब ये रॉम के बारे में किया था, रैम और रॉम का डिफरेंस। सर ये RFID क्या होता है? RFID कहाँ लिखा है? सर लास्ट लाइन। ये कहाँ लिखा हुआ है, बात करो। सर ये अच्छा प्रोम एंड ये ईप्रोम RFID का टैग, फर्स्ट हाँ पैराग्राफ। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। ये टेक्नोलॉजी है ना डेटा ट्रांसमिशन के लिए, यानी रेडियो वेव्स को यूज करते हैं। ठीक है, ये मैकेनिज्म है डेटा रीड करने का ना, जैसे वो नहीं यूज होता बार कोड, QR कोड, अच्छा सही 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 सही। उसी तरह ये भी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करता है। तो कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये हो गया। प्रॉम और ई प्रॉम क्या फर्क है पता है आपको? जी, हेलो। जी सर। मैंने कहा प्रॉम और ई प्रॉम का डिफरेंस पता है आपको? सर प्रॉम के अंदर आई थिंक यू कांट चेंज लाइक लाइक यू कैन ओनली लाइक डाटा उसके अंदर सिर्फ एक दफा लिख सकते हैं, और ई प्रॉम के अंदर चेंजेबल होता है। हाँ असल पहले ये होता था सिर्फ रॉम आती थी, तो अगर किसी वजह से वो रॉम करप्ट हो जाए या बर्न हो जाए फिर पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ता था। फिर उन्होंने इसका सोल्यूशन दिया प्रॉम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ऑन। लेकिन इसके अंदर भी ऑप्शन ये था कि आप वंस अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, वंस अपग्रेड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या री राइट करवा सकते हैं कोई रॉम। या आप नहीं कर सकते, या आपको हार्डवेयर स्पेक को जाना पड़ेगा। लेटर ऑन ईपी रॉम आ गई, इससे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली में, यानी आप मैनी टाइम अपने क्या कहते हैं के अंदर जो प्रोग्राम रॉम के अंदर जो प्रोग्राम स्टोर है उसको मैनी टाइम इरेज करवा के दोबारा रीटाइप करवा सकते। इसके बाद एक और आया जिसकी वजह से फ्लैश मेमोरी आई, वो है डबल ईपी रॉम। डबल ई सुना है, डबल ईपी रॉम, डबल ईपी रॉम, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या यूज होता था, ये जो इरेजिबल था ना इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है,
लेकिन ये डब्ल्यूपी रॉम है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए डेटा को रीड और राइट किया जा सकता है। इसी वजह से, इसकी वजह से एसएसडी फ्लैश ड्राइव, ये फ्लैश ड्राइव पहले ये इंटरनल यूज होती थी, बाद में उन्होंने बोला कि इसको एक्सटर्नल भी यूज किया जा सकता है, तो उन्होंने एसएसडी बना दी, मेमोरी कार्ड बना दिए। ये सब इसकी वजह से काइंड ऑफ दैट। सही है, पढ़ लिया आपने यहाँ तक रॉम और ईपी रॉम? यस। अच्छा, अब है एम्बेडेड सिस्टम, इसके बारे में पता है एम्बेडेड सिस्टम यस सर, क्या? स्पेशल जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं दैट आर यूज्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्रोसेस। हाँ, एम्बेडेड सिस्टम वो होते हैं जहाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर फॉर सिंगल टास्क। जैसे ओवन का एम्बेडेड सिस्टम सिर्फ ओवन के लिए यूज होता है, ठीक है। और आपकी जो ऑटोमोबाइल है, व्हीकल्स, उसके अंदर बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन हर एक सिंगल टास्क परफॉर्म करेगा। वॉशिंग मशीन का एम्बेडेड सिस्टम सिर्फ वॉशिंग मशीन के लिए काम करेगा, ठीक है। ये क्विकली गो थ्रू कर। तो मैंने आपको वो भी भेजा है इसका, आरएफआईडी के बारे में डिटेल, देखो मैंने आप। देख लिया। पढ़ लिया आपने, पीछे जाए। ये पूरा कंपैरिजन ये किसका है, एम्बेडेड सिस्टम और नॉन एम्बेडेड सिस्टम्स? कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा, जैसे ये दोनों क्या है, जैसे प्रोस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, कॉन्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। हाँ भी उसको कर लिया। पढ़ा हूँ सर। पढ़ लिया सर। ठीक है, समझ में आ गया। यस। ओके, अब ये आ गया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। पहले ये गो थ्रू कर लो।
हाँ भी कर लिया आपने? जी ये वाला भी हो गया? नहीं पढ़। अच्छा। हाँ भी हो गया। अच्छा, लेटेंसी के बारे में यस पता है आपको? लेटेंसी यस द क्या होता लाइक है? जो डिफरेंस है से लेटेंसी जो होता है लाइक लाइक कोई कोई भी चीज़ एक्सेस करने में या लोड करने में जो एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। हाँ देखो, वो ऐसे होता है ना, हार्ड डिस्क का मैकेनिज्म होता है रोटेशन। देखो ये स्पिंडल है, इस स्पिंडल पे ये प्लेट लगी होती है और मल्टीपल प्लेट्स होती हैं। हर प्लेट की अपनी सरफेस होती है, टॉप सरफेस बॉटम सरफेस। ठीक है। अच्छा, तो टॉप सरफेस होती है और बॉटम सरफेस होती है। ये स्पिंडल मूव करती है। ये जो स्प्लिटर होती है ना, ये फर्दर डिवाइड होती है ट्रैक्स के अंदर। ठीक है, फर्दर डिवाइड होती है ट्रैक्स के अंदर, यानी ऐसे ये ट्रैक्स होते हैं। ये ट्रैक फर्दर डिवाइड होते हैं सेक्टर के अंदर, और ये जो सेक्टर है ना, ये होल्ड करते हैं डेटा। ठीक है, इन सेक्टर में डेटा होल्ड होता है। सबसे पहला टाइप जो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड करने में लगता है ना, वो ट्रैक होता है। ठीक है, ट्रैक ट्रैक फाइंडिंग अ ट्रैक इज कॉल्ड सीक टाइम। ठीक है, और फिर उसके बाद वो पर्टिकुलर सेक्टर को ढूंढता है, क्योंकि जो सेक्टर होता है ना, वो होल्ड कर रहा होता है डेटा। फर्स्ट को ये डेटा यहाँ पड़ा सेक्टर को ढूंढने में जो टाइम लगता है ना, उसको कहते हैं लेटेंसी, रोटेशनल डिले। तो इसी वजह से, इस डीमेरिट की वजह से इसका जो यूज है ना, कम से कम होता जा रहा है लैपटॉप में। अब टेक्नोलॉजी उस तरफ मूव होगी एसएसडी की तरफ। ठीक है, ये देखें ये बने हुए, ये ट्रैक बने हुए और सेक्टर। सेक्टर पे डेटा होल्ड होता है, सेक्टर पे डेटा होल्ड होता है। ओ इसी वजह से लेकिन सर एसएसडी का वो भी तो होता है ना क्या है? लाइक उसकी लाइफ कम हाँ, होती है। लाइफ का इशू है, लाइफ का इशू है। इसीलिए सर्वर में अभी तक हार्ड डिस्क यूज हो रही है, सीपीयू में हार्ड डिस्क यूज हो रही है। लेकिन ग्रेजुअली अब लैपटॉप सारे आपके एसएसडी की तरफ चले गए। अब आपको हार्ड डिस्क नहीं मिलती मतलब लैपटॉप के अंदर। मैं तो अपने वाले में मैनुअली डाली हुई है अच्छा, स्टोरेज। हार्ड डिस्क लगवाई हुई। अच्छा। ये एक एसएसडी है फॉर द विंडोज हाँ और एक हार्ड ड्राइव है फॉर स्टोरेज स्पेस। सही, मतलब नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि अभी लैपटॉप हार्ड ड्राइव के साथ नहीं आती, वो एसएसडी होती है। अब इसमें हार्ड ड्राइव में एक और इशू आता है ना, ये फ्रेगमेंटेशन का। ये लिखा है फ्रेगमेंटेड। इसका मतलब होता है कि आपकी जो फाइल है वो डिफरेंट सेक्टर में स्टोर है, कुछ यहाँ स्टोर है, कुछ यहाँ स्टोर है, कुछ यहाँ स्टोर है।
अब जब आप फाइल रीड करवाने जाएंगे यानी ओपन करवाने जाएंगे तो ये पहले वो ट्रैक ढूंढेगा, फिर हर ट्रैक के ऊपर सेक्टर ढूंढेगा, फिर सेक्टर से वो गैदर करेगा, फिर रैम में ट्रांसफर करेगा, इसमें लगता टाइम। फ्रेगमेंटेड का मतलब है आपकी फाइल डिफरेंट पार्ट में स्प्रेडेड है। इसका फिर सोल्यूशन निकाला डी फ्रेगमेंटेशन। ये डी फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये सेक्टर दोबारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, रीऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बस इस तरह रीऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि भाई वो डेटा जो है वो यानी सारे सेक्टर गेट टुगेदर हो जाते हैं, एक क्लस्टर बना लेते हैं, ग्रुप ऑफ यानी क्लस्टर। तो क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेक्टर एडजेसेंट विद ईच अदर। एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़े हुआ, जुड़ा हुआ। ठीक है, ये कुछ इस तरह होता है। ये पढ़ लो पहले। सर मैंने सुना है कि जो हार्ड ड्राइव्स हैं उनके अंदर मैकेनिकल इशू भी आ जाता है, फ्यूल अगर ज़्यादा हिल जाए तो उनका रीड राइट खराब हो जाता है। दोबारा बोलो क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ वो हार्ड ड्राइव्स के अंदर जो है ना मैकेनिकल इशू भी आ जाता है, अगर हाँ, ज़्यादा उसे हिलाएं तो फिर उसका रीड राइट हेड खराब वो हो जाता है। डिस्क थ्रैशिंग का इशू आता है ना। असल में एक और बहुत बड़ी, अभी हमने पढ़ा था ना वो रैम के बारे में, आपको बता रहा था कि रैम इनसफिशिएंट हो जाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्ड ड्राइव से स्पेस बारो कर देता है, यानी उस हार्ड ड्राइव की स्पेस को एज ए रैम यूज करेगा। अच्छा। ठीक है। बढ़िया सर। ठीक है। ठीक है, पढ़ लिया, आगे बढ़े। अब ये सॉलिड स्टेट आया। बढ़िया सर।
तो क्या समझ में आया एसएसडी के बारे में? जैसे मैंने आपको बताया था, ये डबल ईपी रॉम, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीडल मेमोरी, जिसकी वजह से ये जो हमारी फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस है जो आपको मिल रही है, इन्वेंट हुई या यूटिलाइज हुई। ये फर्दर देख। पढ़ लिया सर। ठीक है, क्या समझ में आया? सर वो सॉलिड एसएसडीज का जो है हार्ड ड्राइव्स के से कंपैरिजन करें तो थोड़ा बहुत के व्हाई इट्स बेटर देन हार्ड ड्राइव्स, हम्म। क्योंकि वो जो है मैकेनिकल इशू नहीं होता, क्योंकि जैसे वो जो है हार्ड ड्राइव का रीड राइट होता है उस तरह एसएसडी का इस तरह करके कुछ नहीं होता, हाँ, और वो ठीक है, नो मूविंग छोटा पार्ट। होता है हार्ड ड्राइव से। यस। ये पढ़ लिया सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ज्वाइन करते हैं। नहीं ये तो नहीं पढ़ा, यहाँ तक आपने क्या नहीं होता वो ऊपर अच्छा, था। अच्छा, पढ़ लो। पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यस इसमें क्या बताया? सर, इसके अंदर वो बता होता है जो कि पोर्टेबल जो होता है अपना, लाइक मेमोरी डिवाइसेस जो होती हैं, लाइक फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, या फिर वो जो यूएसबी के बारे में बात कर रहे हैं कि लाइक यूएसबी ड्राइव्स जो यूज होती हैं जो कि पीसी के साथ कनेक्ट होती हैं, उसके अंदर आप मूवीज, सॉन्ग्स, फोटोज वगैरह जो है वो बैकअप भी कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है। और फिर डोंगल के बारे में भी बताया है जो कि छोटा सा मतलब कि डब्बा होता है जो कि कनेक्टेड होता है टू लाइक डिफरेंट डिवाइस which often contains software to run that device,
आजकल जो है माइस में और कीबोर्ड में आता है, जो कि जरा अच्छे माइस कीबोर्ड होते हैं उनके अंदर होता है डोंगल। यहाँ तक समझ आ गया आपका। कल फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, काफी है आज के लिए। यस, काफी है। और क्या, अल्लाह हाफिज।